हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के 24 ग्रुपों में चयनित उम्मीदवारों बारे पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी दी है। तो जो उम्मीदवारों के चयन को तभी बचाया जा सकता है जब यह सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के बगैर मेरिट के आधार पर हो। तो दोस्तों यहाँ पे खंडपीठ का क्या अंतिम जो है आदेश है वो आपका देख सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पिछले साल जिन 24 ग्रुपों में ग्रुप सी पदों पर चयन सूची जारी की थी और उन्हें नियुक्तियां दे दी थी, उनके चयन को बचाए रखने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि उम्मीदवारों के चयन या नियुक्ति को तभी बचाया जा सकता है जब यह सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के बगैर मेरिट के आधार पर हो। प्रतिवादीगण हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एडवोकेट जनरल हरियाणा परविंदर चौहान ने सुनवाई के दौरान कहा कि इन चयनित उम्मीदवारों को सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक नहीं दिए गए हैं। इस पर कुछ प्रतिवादी गणों ने सवाल उठा दिए और इस पर खंडपीठ ने निर्देश दिया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इस संबंध में स्पष्ट पत्र दायर करे जिसमें सीईटी परीक्षा में उम्मीदवारों के प्राप्त अंक, रोल नंबर, नाम और हर ग्रुप या कैटेगरी में कट ऑफ बताया गया हो, जिसके आधार पर नियुक्तियां दी गई है। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने गत 14 नवंबर को सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया। अब मामले पर अगली सुनवाई जो 28 नवंबर तय की गई है। आयोग का दावा है कि उसने दो सूचियां बनाई थी जिनमें से एक में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंग थे और दूसरी जो है सूची में नहीं थे। दोनों सूचियों में से जो उम्मीदवार कॉमन थे उन्हीं का जो है सिलेक्शन यहाँ पे किया गया था। तो क्या जो है खंडपीठ का जो अंतरिम आदेश है यहाँ पे आप देख सकते हो, जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने 14/11/2025 को सुनवाई के बाद जारी आदेश में क्या लिखा है यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो। ये पुनर्विचार याचिकाएं एक डिवीजन बेंच के 31 मार्च 2024 के फैसले से आई हैं जिसमें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक शामिल करना गलत माना गया है और इसलिए किए गए चयन को भी रद्द कर दिया जाए। दूसरा यहाँ पे खंडपीठ के सामने आवेदक चयनित या नियुक्त उम्मीदवार हैं जिनका कहना है कि उनका चयन सामाजिक आर्थिक मानदंड के दिए गए अंकों पर आधारित नहीं था, इसलिए उनके चयन को सुरक्षित रखा जाए। आवेदकों का यह भी कहना है कि उनके चयन या नियुक्ति को रद्द करने से पहले उनकी बात नहीं सुनी गई। तीसरा यहाँ पे पुनर्विचार याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान हरियाणा राज्य ने कई एफिडेविट जो फाइल किए हैं। चौथा यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ तक सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने की वैधता का सवाल है, इस मुद्दे पर इस कोर्ट ने अधिकार के साथ फैसला सुनाया है जिसमें यह माना गया है कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया अंक देने के लिए वैध मानदंड नहीं है। फिफ्थ पॉइंट आप देख सकते हैं दोस्तों, जब इस अदालत में अपील लंबित थी तब प्रतिवादीगण ने चयन प्रक्रिया को असल में दो हिस्सों में किया। पहला ग्रुप 56 और 57 से जुड़ा था जबकि दूसरा 24 ग्रुप के एक क्लस्टर एक जैसे पदों पर एक जैसी योग्यता वाले से जुड़ा हुआ था। चौथा पॉइंट आप देख सकते हैं, जहाँ तक ग्रुप 56 और 57 का सवाल है, प्रतिवादीगण ने नई परीक्षा कराने की प्रक्रिया शुरू की है और हमारे सामने इसके रिजल्ट पर चुनौती का विषय नहीं है। जहाँ तक 24 ग्रुपों के दूसरे क्लस्टर का सवाल है, प्रतिवादीगण का कहना है कि उम्मीदवारों के चयन का आधार CT1 और CT2 की परीक्षा में प्राप्त अंक है जिसमें सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का अंक शामिल नहीं है, इसलिए यह आग्रह किया जाता है कि किए गए जो चयन को सुरक्षित किया जाना चाहिए। सेवन्थ जो पॉइंट, प्रतिवादीगण ने अदालत में दाखिल किए गए अपने एफिडेविट में यह समझाने की कोशिश की है कि उन्होंने अब तक कैसे काम किया है। एट्थ पॉइंट यहाँ पे हरियाणा के एडवोकेट जनरल परविंद्र चौहान का कहना है कि इस अदालत में विवाद लंबित होने के पेंडिंग होने की वजह से जिसमें मामले सुलझने बाकी थे, आयोग ने मेरिट के आधार पर दो सूचियां बनाई जिसमें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक शामिल थे और एक में ये अंक शामिल नहीं थे। दोनों सूचियों में जो कॉमन उम्मीदवार थे उनका चयन किया गया, इसलिए प्रतिवादी आयोग का कहना है कि 24 ग्रुपों के क्लस्टर में चुने या नियुक्त किए गए किसी भी व्यक्तियों ने सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंक नहीं लिए हैं और उनका चयन सामाजिक आर्थिक मानदंड से अलग उनकी मेरिट के आधार पर हुआ है। नाइन्थ पॉइंट देख सकते हो दोस्तों, प्रतिवादीगण की बात का पुनर्विचार आवेदकों ने समर्थन किया है। हालांकि दूसरे प्रतिवादीगण ने इस स्टैंड के सही होने पर सवाल उठाया है जो कहते हैं कि असल में मेरिट तय करने के लिए सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का
अंकों पर भरोसा किया गया है और इसलिए यह चयन या नियुक्ति कानून के खिलाफ है। नेक्स्ट यहाँ पे एक बार यह तय हो जाने के बाद कि उम्मीदवारों की मेरिट तय करने के लिए सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों पर भरोसा नहीं किया गया, न ही उन्हें शामिल किया गया था। हम पाते हैं कि उम्मीदवारों के चयन या नियुक्ति को तभी बचाया जा सकता है जब यह सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंकों के बगैर मेरिट के आधार पर हो। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यद्यपि प्रतिवादीगण का कहना है कि उन्होंने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के बगैर चयन सूची तैयार की है और नियुक्ति दी है, फिर भी चूंकि इस बात पर विवाद है, हम प्रतिवादीगण या आयोग को स्पष्ट पत्र दाखिल करने का निर्देश देते हैं जिसमें उम्मीदवारों के CT1 और CT2 परीक्षा में उनके रोल नंबर, नाम, CT अंक और हर ग्रुप या कैटेगरी में कट ऑफ बताया गया हो जिसके आधार पर नियुक्तियां दी गई हैं। तो ये जो दोस्तों यहाँ पे खंडपीठ ने अंतरिम जो आदेश दिए हैं और आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, अब जो इसकी जो नेक्स्ट जो सुनवाई है 28 नवंबर जो है तय की गई है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही रेगुलर अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी अपडेट दोस्तों आपको मिलती रहे। ओके, बाय एंड टेक केयर दोस्तों।